नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परम 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूजनीय चरयाश्रमणीय अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जय हो। परम पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भगवती भागवादिनी मां जनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि से यहाँ पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मां जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। पर्व के दिन जीव के उत्थान के लिए होते हैं। पर्व के दिन अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए होते हैं। पहले जो आपसे पर है, ऐसा जो अनंत अथवा सिद्ध पद को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा परमात्मा फिर उसके आलम्बन से जो भगवत शक्ति से युक्त है, जिसके अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है, ऐसा स्व आत्मा, वही परमात्मा अभी प्रकट नहीं है, अभी बना हुआ परमात्मा नहीं है। परंतु जो परमात्मा था वो भी कभी हमारे जैसा था। जैसे आप खा रहे हो, पी रहे हो, जैसे आप संसार के इंद्रिय भोगों में मस्त पड़े हुए हो, कभी वो परमात्मा जो आज प्रकट है, वो परमात्मा भी अप्रकट रूप से संसार में ऐसे ही दुखों को, कष्टों को, ऐसे ही भोगों को भोगता फिरता था। परंतु उसने अपनी शक्ति विशेष को पहचाना। जैसे 10 दिन इन शिविरार्थियों ने, हमें मालूम है 10 दिन के लिए घर परिवार को छोड़ना कितना कठिन काम है। दादाजी, कुर्सी एक जगह लगा लो, आपकी जैसी भी लगाना है, बोल दो उनको भैया। एक दिन के लिए घर परिवार को छोड़ना, धन संपत्ति के लिए छोड़ सकते हो, अनेक अनेक नगरों में चले जाते हो व्यापार करने के लिए, 8-8 दिन घर पे नहीं आते, 1-1 महीने घर पे नहीं आते, 1-1 साल के लिए घर पे नहीं आते। जिन माता पिता ने जन्म दिया है, 1-1, 2-2 साल, 5-5 साल निकल जाते हैं, विदेशों में बच्चे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 2-2, 5-5 साल तक अपने माता पिता का मुख नहीं देख पाते। धन के लोभ में, धन के लालच में विदेश चले जाना, घर परिवार को छोड़ देना, ये आसान काम है। संयम के लिए घर परिवार छोड़ना, संयम के लिए अपनी दुकानदारी छोड़ना, ये बहुत बड़ा काम है। जिन लोगों ने संयम के पालन के लिए 10 दिन धर्म के लिए, जिन लोगों ने घर परिवार को छोड़ा, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करा। कल आचार्य श्री बोल रहे थे प्रवचन, ये भैया लोग प्रवचन सुना रहे थे भैया वृत्ति में, तो आचार्य श्री प्रवचन में कह रहे थे
कि जिसने, मैंने तो कल एक दिन का, 6 महीने का, दिन दिन का, फिर दिन में 1 घंटे का बोला कि 1 घंटे का भी ब्रह्म का त्याग कर दो। आचार्य तो क्या बोल रहे थे कि जो एक बार भी अब्रह्म सेवन का त्याग कर देता है वो जीव 9 करोड़ जीवों की हत्या के पाप से बच जाता है। दिन भर के लिए भी नहीं त्याग किया, 12 घंटे, 24 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटे के लिए भी नहीं किया, एक बार मात्र ब्रह्म सेवन का त्याग कर दिया, उससे भी उस जीव ने 9 करोड़ जीवों की हत्या का पाप अपने सर से बचा लिया। उस पाप से मुक्त रह गया, बच गया वो। अब सोचो कि एक एक मिनट ब्रह्मचर्य से जीना कितना मुश्किल है। तो फिर जिन्होंने 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके यहां पर साधना की है वे तो कितने महान हो गए हैं। किसी को दुकान की समस्या थी, किसी को ऑफिस की समस्या थी, कोई घर परिवार की समस्याओं से जूझ रहा था। बहुत लोगों का मन था कि शिविर में बैठे, आके बोला तो बहुत सारे लोगों ने, और शुरू में जो नाम आए थे उनमें से तो 5-7 ही बैठ पाए, जिनकी काउंटिंग ये रिंकू भैया में गिनाते थे, महाराज जी आज 19 हो गए, महाराज जी आज 21 हो गए, उन 21 में से 5-7 ही बैठ पाए हैं। कमेटी वालों को टेंशन हो रही थी, पहले 50 नाम ला के दो फिर शिविर लगाएंगे। उन्होंने कहा पहले 100 नाम ला के दो फिर शिविर लगाएंगे। अरे मित्र, दुकान खोलने के बाद ग्राहक आता है, दुकान खोलने से पहले ग्राहक नहीं आता। दुकान खोली नहीं, ग्राहक को ढूंढने निकल पड़े। भैया पहले हमारी दुकान के सामने 100 लोगों की लाइन लगाओगे तो हम दुकान की शटर ऊंची करेंगे, तो सामान भरेंगे। ऐसा होता है कहीं क्या? मंदिर में पहले प्रोग्राम रखते हो, ये नहीं सोचते हो कि हम इसमें सांझ धारा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, इसका पैसा वसूल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या देखते हो कि जब विधान होगा, समाज के लोग विधान का अनुष्ठान देखेंगे, अपने आप आएंगे, शांति धारा की बोली लेंगे, अपने आप पैसा आ जाएगा। वहां तो नहीं खोजते फिरते पहले कि भाई पहले हम देख ले रहे 5 शांति धारा करता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5 अभिषेक करता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम फिर शांति धारा करें, नहीं तो आज भगवान की शांति धारा नहीं होगी, अभिषेक नहीं होगा। ऐसा करते हो अनिल भैया? इसलिए पहले दुकान खोली जाती है, शोरूम अच्छा बनाया जाता है। शोरूम में कंजूसी करोगे तो क्या दुकान चलेगी तुम्हारी? अरे भाई, आज का जमाना फैशन का जमाना है, दिखावे का जमाना है। अब ये भी जो आपको इधर बैठे दिख रहे हैं ना, ये फालतू में नहीं बैठे हैं। जो आपको यहां बैठे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं बैठे हैं, इनकी सबकी व्यवस्था नीचे हो चुकी है, इसलिए बैठे हैं। सही है कि नहीं? अरे मां, ऐसी बात है, हम भी अलवर में कितने दिन से रह रहे, लगभग 6 महीने तो हो ही गए होंगे हम लोगों को यहाँ पे अलवर में रहते रहते। अब इतना तो हम भी समझने लगे हैं क्या शिविर में वो पब्लिक को बैठाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ता है। यही तो कह रहे हैं भैया, संसार की गतिविधियों में उलझना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। संसार के कार्यों में उलझे रहना ये तो सबसे बनता है। अपने घर के कार्य छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके धर्म के काम में लगना, वो सच्चा धर्मात्मा होता है, वो भीतर का धर्मात्मा होता है। सबको पता है घर में समस्याएं होती हैं, अभी महिलाओं को टेंशन होना शुरू हो जाती है कि भाई 9 बज गए, 10 बज गए, अभी जाके घर पे भोजन भी बनाना है, समस्या है ना। तो इसलिए कमेटी के लोगों ने कर दिया कि भैया ठीक है, आपको टेंशन मत लेना, आपके भोजन की ही व्यवस्था कर दी, अब निर्विकल्प हो जाओ। ये सब जगह का हाल है, आपके अलवर का अकेला नहीं है। विधान में भोजन मत रखो तो 100 धर्मेंद्र, ईशान इंद्र, 12 इंद्री मिलना मुश्किल हो जाएंगे। विकल्प है ना, 12 बजे विधान छूटेगा, फिर कब घर जाएंगे, कब भोजन बनाएंगे, कब बच्चों के पिता को कब खिलाएंगे, विकल्प रहता है। आपने भोजन रख दिया, वो विकल्प शून्य हो गया, हम भी यही खाएंगे, बच्चों को भी यही खिला देंगे, विधान में बैठ गए। परंतु निर्विकल्प होकर के
ठीक है, अच्छी बात है ये भी, इसमें कोई गलत नहीं बोल रहे हैं हम कि गलत, इसमें कोई गलत नहीं है। वो विधान में विकल्प सहित बैठता तो और ज्यादा टेंशन बनी रहती। इधर भैया जी छोड़ ही नहीं रहे, उधर उसको अर्घ पूरे अब चढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी में बीच में उठ कर जा नहीं सकता, तो क्या कर, विचार करना पड़ेगी पूजन। तो विकल्प सहित कर रहा है, परंतु आपने उसकी एक व्यवस्था कर दी, उसके कारण से वो निर्विकल्प हो गया। व्यवस्थाएं हम देते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जुड़ना चाहते, लोग तो चाहते हैं। कितने सारे लोग थे आके बोल रहे थे महाराज जी आपने अचानक शिविर का क्यों कर लिया, अगर आप पहले से करते, हम लोग थोड़ा सेटिंग जमाना पड़ती है ना हमें, अब हम घर, आप जैसे थोड़े, हम तो घर परिवार वाले हैं, 4 व्यवस्थाएं जमा के आना पड़ता है, तो हम कुछ व्यवस्था जमो जमू के फिर आते। अगर आपका पहले से कोई ऐसा विचार होता तो हमारा बड़ा मन था बैठने का शिविर में, कब से हम तो सोच रहे थे शिविर में बैठना है, पर अचानक से ऐसी व्यवस्था हो गई, अचानक से प्रोग्राम बन गया, तब अचानक से कैसे बैठे। जिनकी व्यवस्था जम सकती थी, अथवा ऐसे दृढ़ निश्चयी लोग, नितिन भाई जैसे, मैंने इस बात की टेंशन नहीं है मैं दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, भाई प्राइवेट नौकरी है, जरूरी थोड़ी कि मालिक आपकी जिद को स्वीकार कर ही लेगा, और मालिक की जिद स्वीकार, मालिक ने आपकी जिद नहीं स्वीकार की और आप फिर भी बैठ गए, हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए। परंतु वे लोग भीतर के धर्मात्मा, वे लोग दृढ़ चित्त होते हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा, वो इस बात की परवाह करते हैं कि आज मैं अपने वर्तमान में धर्म से जीवन जी लूं, जो होगा धर्म के प्रभाव से अच्छा ही होगा। इतना विश्वास जिनको है वे ही धर्म कमा पाएंगे। जिन्हें दुकान और मकान दिखेगा वे मंदिर में बैठे बैठे भी दुकान मकान ही देखते रहेंगे। धर्म कमाने के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। 2 बगीचे हैं मुकेश जी, 2 बगीचे हैं और पानी आपके पास मात्र 1 टंकी है। आम के बगीचे में पानी डालते हो तो पुष्प का बगीचा सूख जाएगा, पुष्प के बगीचे में पानी डालते हो तो आम का बगीचा सूख जाएगा। समझदार माली को क्या करना चाहिए, एक बगीचा तो सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। जब पानी ही हमारे पास उतना है कि एक ही बगीचे में दिया जा सकता है, तो मित्र तो हम क्यों नींबू के और क्यों हम खोटे बेर के फलों के बगीचे में पानी डालेंगे। हम अपना पानी सुंदर हापुस आम के बगीचे में पानी डालेंगे ताकि आपको सुंदर रसीला आम मिल सके। बेर का बगीचा सूखता है तो सूख जाए, उसकी हमें चिंता नहीं है। जैसे आम का रस लेना होगा, वो बेर के बगीचे में पानी नहीं डालेगा, वो तो पागल कहलाएगा। आम को सड़ा करके, आम को नष्ट करके वो बेर के बगीचे को संभालने जा रहा है। ऐसे ही एक देह बगीचा है और एक आत्म बगीचा है। यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारकम, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारकम। जहां जहां देह का उपकार करोगे, जहां जहां देह की परवाह करोगे, वहां वहां तुम्हारा नियम से आत्मा कर्मों से बंधेगा। जब जब इस शरीर के लिए काम करोगे, इस शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करोगे, इस शरीर के पुष्ट करोगे, तब तब नियम से तुम्हारा आत्म बगीचा सूखेगा, क्योंकि वो पाप कर्मों से बंधेगा। और जहां जहां आत्मा के हित की बात करोगे, वहां वहां नियम से ये देह बगीचा सूखेगा ही सूखेगा। अब देखो ये सब जितने शिवरात्रि बैठे हैं, घर में 4 बार खाने वाले, 10 बार खाने वाले लोग, उस खाने से शरीर को तो बल मिलता है, शरीर में तो चमक आती है। शिविर में बैठ गए तो 2 ही बार भोजन पानी मिल रहे थे। एक बार भोजन पानी और एक बार जल आहार, जल लिक्विड आहार।
फिर भी इन्होंने अपने देह बगीचे को नहीं देखा। ये बेर का बगीचा है, ये नींबू का बगीचा है, ये मेरे काम का नहीं है। आम का बगीचा मेरे आत्म बगीचा मेरे काम का है। इसलिए देह को तो भले ही सुखा लिया 10 दिन में, किसी ने 10 उपवास किए, किसी ने 5 उपवास किए, किसी ने 3 किए, किसी ने एकासनी किया मात्र, परंतु जिसकी जैसी शक्ति थी उसकी वैसी साधना हुई। इस देह की इस आत्म साधना में नियम से देह तो जीर्ण शीर्ण हुई है, देह का तो क्षरण हुआ ही है, देह का बल तो नष्ट हुआ है, परंतु इस देह के बगीचे के नष्ट होने में हमारा आत्म बगीचा 10 दिन बहुत जबरदस्त चमका है। देख लो भैया, प्रांशु के पापा, देख लो कौन सा बगीचा बनाना है, बचाना है। पानी तो हमारे पास एक बाल्टी है, एक टंकी है। आत्म बगीचा सुरक्षित रखना चाहते हो कि यह शरीर बगीचा सुरक्षित, परंतु मित्र एक और निर्णय सुन लो, कितनी पानी डाल लो, आत्म बगीचे में पानी डालोगे तो त्रैकालिक आत्मा तक त्रैकालिक आम के फल मिलेंगे। आत्म बगीचे में फल डालोगे, वर्तमान में सुखी होगा, भूत के जो पाप थे वो भी झड़ जाएंगे, भूत भी सुखी हो गया हमारा, और भविष्य में हम अच्छी गति को प्राप्त करेंगे, शिवत्व को प्राप्त करेंगे, हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो गया। परंतु ये जो शरीर बगीचा है, एक तो वैसे ही खट्टा है, वैसे ही बेर का गुठली भरा है, और इसमें कितना भी पानी डाल दो, ये बगीचा तो जीर्ण शीर्ण होना ही होना है। आपकी ताकत नहीं है कि आप इस बगीचे की रक्षा कर सको। कर सकते हो क्या प्रांशु के पापा? बचपन में ऐसे दिखते थे क्या? बोलो ना भैया। सार्थक भाई, छोटे में ऐसे ही थे क्या? आप क्या देख रहे हो? खड़े हो ना भैया 1 मिनट। क्या देख रहे हो इनको आप इनको मॉडर्न युवा के रूप में मत देखो। इस भाई ने 10 दिन अन्न अन्न त्याग कर करके और अल्पाहार की साधना की है 10 दिन। इससे डबल था इसका शरीर। इससे दुगना शरीर वाला था ये भाई, आधा बचा। शरीर बगीचा सूख गया, परंतु भाई आत्म बगीचा चमक गया है। जो हमने पाप किए थे वो पाप झड़ गए हैं, तभी तो शरीर दुबला हो गया। पाप से जितना फूला था उतना पिचक गया। अब पुण्यात्मा शरीर बचा हुआ है। यद जीवस्य उपकारकम तद देहस्य उपकारकम। जहां देह का अपकार होगा वहीं जीव का उपकार हो पाएगा। आपका मन, पीठ दुखेगी, कमर दुखेगी, सब बोलते थे शिवरार्थी महाराज जी यार तो बिल्कुल पीठ का चबूतरा बन गया है। आज तो पीठ बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, कमर, सोते नहीं बन रहा, नींद नहीं आ रही रात में। आदत नहीं ना गद्दों की। इसलिए कहते हैं आचार्य भगवान, समय समय पर अपने अंदर थोड़े शरीर को, थोड़े अपने आप को कष्ट से भावित करते रहो। क्यों? अचानक से जब कष्ट आएंगे तो उनको सहन करने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होगी। बीच बीच में कष्ट सहन करते रहोगे तो ये कष्ट सहन करने की आदत बनी रहेगी। तो अचानक से कोई कष्ट आ जाएगा तो हाय था वो नहीं करोगे, हाय हाय नहीं करके कर्मों का बंध नहीं करोगे, आकुलता व्याकुलता नहीं होगी तो कर्मों का आश्रय बंध नहीं होगा। और जो लोग हाय हाय करते हैं उनको कर्मों का आश्रय बंद हो जाता है। सुखिया होकर के जीते रहोगे तो फिर संयम नहीं पाल पाओगे, क्योंकि संयम में किंचित कष्ट तो होता है। आपने 10 दिन शिविरार्थियों ने शिविर में बैठ करके 10 दिन की अपनी आत्मा को चमकाने की, आत्म बगीचों को पुष्ट करने की एक बहुत सुंदर कोशिश की, प्रयास किया। जो गृहस्थ थे, जो किसी कारणवश शिविर में नहीं बैठ पाए, उन्होंने भी अपने घर में रह करके, किसी ने हरि को त्यागने की साधना की, किसी ने घी आदि रसों को त्याग करके साधना की, किसी ने मात्र अन्न अनाज का त्याग करके फल फ्रूट दूध लेकर के साधना की। अपने अनुसार जिस जिस प्रकार से जिसकी सामर्थ्य थी, उन सभी ने अपनी अपनी साधना को करते हुए अपनी आत्मा को चमकाया है। वे सभी लोग
बड़े आशीर्वाद के और बड़े भागी वे सभी पात्र हैं जिन्होंने शरीर को नहीं, अपने आत्म धर्म को देखा, अपने धर्म को देखा और साधना की। परंतु ये साधना मात्र 10 दिन की साधना न रहे। सुन रहे भैया शिवरार्थियों, ये आपकी साधना मात्र 10 दिन की साधना न रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो खुरई, ललितपुर, कहां से, एमपी से और विराटनगर, सभी जगह से शिवरार्थी यहां पर आए, आकर के उन्होंने शिविर में लाभ लिया। अब मां ऐसा ना हो कि यहां बैठ करके आपने सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ा और कहीं रागी दोषी देवताओं, देवी देवताओं के ऊपर लुटिया ढारते मिल जाओ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ही तो शिविर की उपलब्धि है। ऐसा ना हो, सुनो शिवरार्थियों, ऐसा ना हो यहां तो भूखे रह करके उपवास किए, संयम की साधना की, रसों का त्याग किया, हरि का त्याग किया, शिविर से उठकर जाओ और ठेलों पे, होटलों पे कड़ी चाट पकौड़ी, कड़ी कचौड़ी खाते मिल जाओ। लोग कहेंगे यही है भैया वो जिनने 5 उपवास किए थे, यही है भैया जो 10 उपवास किए थे, यही है भैया जो शिविर में बैठ करके आत्मा की साधना कर रहे थे। अब नहीं कर पाओगे आप वृत्ति के रूप में देखने लग गए हो समाज को। अब आप सुन रहे भैया चुर्री मास्टर, एक सबसे बड़ी इस शिविर की उपलब्धि यह है, इस भाई से गुटखा नहीं छूट रहा था, जर्दा नहीं छूट रहा था, उसने आज प्रतिज्ञान कर दिया, सुबह मैं जीवन पर्यंत के लिए जर्दे का त्याग करता हूं। देख लो भैया रमेश जी और मुकेश जी, आपने जो द्रव्य का खर्च किया, सोनू भाई इतना उत्साहित था शिविर के लिए कि महाराज जी मैं बैठूं चाहे ना बैठूं, मेरी तो समस्या है, मैं ना बैठ पाऊं, लेकिन शिविर का जो भी खर्च आएगा मैं उठाने को तैयार हूं, आप तो लगाओ शिविर। जिन जिन ने भी 10 दिन भोजन की व्यवस्था की, नहीं बैठ पाए शिविर में, कोई बात नहीं, किन्हीं ने भोजन की व्यवस्था की, किन्हीं ने डोलची देकर के डोलची की व्यवस्था की, किन्हीं ने चटाइयां बांटी। अब भैया इन चटाइयों पर बैठ करके घर का भोजन नहीं करना है आपको, नहीं तो ये लोग कहेंगे अलवर के कि शिवरार्थियों अगर कमेटी वाले आपको दें तो ले जाना, और ले जाओ तो घर में बैठ के इन पे भोजन नहीं करना, घर में बैठ के इन पे पार्टी शार्टी नहीं मनाना, घर में बैठ कर के इन पर गप सटाके नहीं करना। ये दान दातार ने आपके लिए संयम के लिए दी है, आपके संयम में शयन के लिए दी है। जब जब आपका मन करे, आज रात को मैं गद्दे पे नहीं सोऊंगा, आज अष्टमी का पर्व है, आज चतुर्दशी का पर्व है, आज तो मैं भूशयन करूंगा, तब उस चटाई का प्रयोग करके उस पे सोना, इसके लिए आपको दान दिया गया है। 10 दिन आपने साधना की है, साधना करने से हमारी आसन भी सिद्ध हो जाती है। उसी पे बैठ करके जब आप ध्यान करोगे, आपने उन चटाइयों पर बैठ बैठ करके ध्यान किया है, 10 दिन जब आप बैठ करके उन पे ध्यान किए हो, वे चटाइयां भी सिद्ध हो गई हैं। अब उन पे बैठ करके आप जब ध्यान करोगे, अपने आप आपका ध्यान प्रशस्त लगेगा। पुद्गल भी चार्ज हो जाता है कि नहीं चार्ज हो जाता? इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज हो जाती है कि नहीं हो जाती? ऐसे ही पुद्गल द्रव्य भी चार्ज हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है। तभी तो वो अक्षत, पीले पुष्प, पीले चावल आप फेंकते हो, उसमें भी चार्ज होने की शक्ति होती है, मंत्रों से चार्ज हो जाता है वो। आपको जो किट मिली है, अब ऐसे नहीं कि पार्टी शार्टी मनाने जाना है, कोई ब्याह में जाना है तो भैया वो शिविर का जो थैला था ना, जो बैग मिला है उसमें कपड़े रखो ले चलो, नहीं। जब जब तीर्थ वंदना का मन करे तब उस थैले का प्रयोग करना, जब जब मुनिराजों की वंदना करने जाने का मन करे तब तब उस बैग का प्रयोग करना, पुनः किसी सवर में बैठो तब उस बैग में कपड़े डाल के लेकर शिविर के लिए जाना, धर्म कार्य में उसका उपयोग करना। जो डोलची मिली है, कम से कम महीने में एक बार तो ऐसा करके देखना, पर्व के दिनों में ऐसा ही करना भले चाहे। आज हम संडासे में मल त्यागने नहीं जाएंगे, आज हम सूखे स्थान पर जंगल में मल को त्यागने जाएंगे, तब उस केटली को उठाना, अच्छे कार्यों के लिए वो केटली का यूज करना, कैन का। इस प्रकार से आप सभी ने 10 दिन जो शिवरार्थियों ने साधना की, ग्रस्तों में रह करके ग्रस्त लोगों ने भी अपने अपने अनुकूल जो साधना की है, आज
10 लक्षण का समापन। हाँ, एक मुख्य पात्र तो रह गए। आपने जो 10 दिन पूजन का आनंद लिया, जिनके निर्देशन में और जिनके वात्सल्यमयी सभी के संबोधन में, संचालन में आप लोगों ने 10 दिन शिविरार्थी हो अथवा जो घर में रह करके जिन्होंने साधना की है, वे सभी लोगों ने पूजन का बड़ा आनंद लिया। सभी लोग बोल रहे थे भैया ज्ञानी भी हैं और सरल स्वभावी भी हैं कि इतने अच्छे से पूजन कराते हैं, हम लोग बोर नहीं हो पाते। संगीतकार जिन्होंने संगीत दी, माइक वाला भाई राजेंद्र साहू जी, इन्होंने एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3-3, 4-4 जगह अपना साउंड लगा करके और सब तरफ इन्होंने वहां पूजा का आनंद करवाया, विधान का आनंद करवाया, यहाँ प्रवचन का आनंद करवाया, तो बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने साउंड लगा करके वहां भी सबको सुलभ वाणी को प्रेषित करने में मेहनत की। इसलिए पंडित जी, भैया जी, अविनाश भैया जी आप आए। वैसे तो अविनाश भैया हमारे पुराने बड़े भाई भी कहे, मित्र भी कहे, बहुत कुछ कह सकते हैं उनको। तो इनके सानिध्य में हमने बहुत सारे विधान करे, लेकिन वो सब हमने विधान ग्रस्त अवस्था में किए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, इनके सानिध्य में तो हमने बहुत सारे विधान किए, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे सानिध्य में इनने पहला बार विधान किया है। या यूं कहें मुनि मन करके पहली बार इनके साथ विधान करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। धर्मात्मा से मिलते हैं तो अपने आप मन प्रफुल्लित हो जाता है। वृत्तियों को देख करके, संयमों को देख करके अपने आप हर्ष का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है ये तो अपना अपना ही है। ऐसा नहीं समझना, आपको देख के भी ऐसे ही लगता है। आप भी तो संयमी हो ना, धर्म से जुड़े हुए मंदिर आते हो, नमोकार मंत्र पढ़ने वाला हर बच्चा धर्मात्मा होता है। और उस धर्मात्मा को देख करके हमें तो वो छोटी सी बालिका, उसको देखकर बड़ी आनंद आता है, वो भी कुछ कुछ सुनाती रहती है। प्रेक्षा, हाँ, इतनी बड़ी बात कि इतनी छोटी सी बच्ची को घर में छोड़ करके उसकी परवाह न करते हुए भी शिविर में बैठे शिविरार्थी, ये बड़ी उपलब्धि है। टेंशन नहीं लेना, आपकी एक छोटी सी गलती से आपका नंबर लगने वाला था वैसे तो, पर एक छोटी सी गलती से आपका नंबर ये नंबर मैटर नहीं करता है, ये सर्टिफिकेट का पेपर मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी आपने शिविर को अटेंड करके इस बात को यहाँ पर प्रेषित किया है। जो नहीं बैठ पाए उन लोगों के लिए ये उदाहरण बनकर दिया है। मजबूरियां तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन जिसे धर्म प्रिय होता है उसको मजबूरी नहीं दिखाई देती है। अब देख लेना भैया, उनके अंदर वैराग्य के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तुम भी देख लो। और क्या व्यवस्था, 8 साल की मोड़ी हो जाएगी तो वो मम्मी के साथ वो चली जाएगी, तुम देख लेना, महाराजों के साथ बन जाए मूड। तो शिविर के संयोजक के रूप में नरेंद्र भाई ने जो भी सहयोग प्रदान किया, और सबसे अधिक संजय भाई, अनिल भाई, अपने नरेश जी, और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं, ये 3-4 लोग क्योंकि मेरे नजरों के सामने हमेशा बने रहे, इसलिए उनका नाम मुझे याद है। बाकी कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे और अभी याद भी नहीं आ रहा, तो यदि किसी का नाम छूट जाए तो क्षमादान देते हुए, जिन जिन लोगों ने भी तन से, मन से, धन से अनुमोदना करके, जैसे जैसे भी, ये अपना पवन भाई, ये भले ही नहीं बैठ पाए लेकिन पुष्पेंद्र भाई को धक्का देते रहे ये। हालांकि पुष्पेंद्र भाई का तो पहले ही से मन था, पुष्पेंद्र ने बहुत मेहनत करी, परंतु ये पिघल नहीं पाए। तो ठीक है, जिसने मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य अनुमोदना से जिस प्रकार से भी शिविर में सहयोग कर दिया, वे सभी जीव, भव्य आत्मा जीव आशीर्वाद के पात्र हैं। वे सभी जीव अपनी अनुमोदना से ही उन्होंने पुण्य धर्म कमाया है, और आगे भविष्य में भी ऐसी अनुमोदना के माध्यम से अथवा सहयोग के माध्यम से अपने धर्म को प्राप्त करें। आज पर्युषण पर्व का समापन रूप, पुनः उत्तम क्षमा से धर्म प्रारंभ हुआ। आज क्षमा वाणी पर्व है। पर्युषण पूरे होने पर हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, एमपी साइड सभी स्थानों में बहुत विशाल जुलूस निकलते हैं। धन प्रभावना से श्री जी की पालकी यात्रा को लेकर के नगर में फेरियां होती, गली गली से शोभा यात्रा निकलती भगवान की। जो लोग ये देखते हैं भाई जैनियों के पर्व चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर आ नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। इसलिए
पर्व के दिनों में वे भी उत्साहित रहते हैं, भाई जैनियों के पर्व चल रहे हैं, इसलिए मंदिर सजा हुआ है, खूब गीत संगीत चल रहा है, पूजन पाठ चल रही, विधान चल रहे हैं, तो उनका भी मन हर्षित होता है। परंतु संकोचवश वे लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए वहां की परंपरा बहुत सुंदर परंपरा है। पर्युषण के उपरांत चतुर्दशी के दिन सभी तरफ, सभी मंदिरों में अपने अपने जुलूस, और कहीं कहीं तो एक साथ होकर के पूरे नगर के लोग अपना एक बहुत विशाल जुलूस निकालते हैं। जुलूस निकाल करके गली गली में धर्म की प्रभावना करते हैं। जो लोग मंदिर नहीं आ सकते, वे घरों से बाहर निकल करके भगवान की आरती कर लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, और भगवान को धोख दे करके वे अपने कर्मों का क्षय कर लेते हैं। इतना से दर्शन मात्र, मुकेश भैया, इतना दर्शन मात्र से जीव परमात्मा बन जाता है। ऐसे कई जीवों के दृष्टांत हैं जिन्होंने केवल एक बार भगवान के दर्शन किए और वे भगवान बन गए। इसी निमित्त से प्रभावना जुलूस निकाला जाता है। यहाँ की जो परंपरा है उस अनुसार यहाँ पर भी कार्यक्रम हुए। सभी को मंगल आशीर्वाद। उत्तम क्षमा का आज दिवस है। मन से, वचन से, काय से उन लोगों से क्षमा नहीं मांगना आज जिनसे कोई बात ही नहीं हुई, जिनसे मित्रता है, दोस्ती आ रही है, जिनसे बात कर रहे हैं, उनसे फोन लगा लगा के बोलोगे भैया उत्तम क्षमा, दीदी उत्तम क्षमा, बहन उत्तम क्षमा। नहीं, ये उत्तम क्षमा नहीं है। आज उन लोगों से क्षमा मांगना है हमें जिनसे हमारा बोलचाल नहीं है, जिनसे हमारा झगड़ा हो गया है, हम उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। आज उन लोगों के घर जाना है, उन लोगों के पास जाना है, अच्छी बढ़िया सुंदर मिठाई बनाना, क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए मुंह मीठा कराना पड़ता है। तो सुंदर मिठाई का डब्बा बना करके, बाजार की नहीं लाना, घर की सुंदर कलाकंद बनाना। आपके यहाँ तो कलाकंद फेमस है ना, ओ मिल्क केक, तो आपके यहाँ का मिल्क केक, बढ़िया सुंदर मिल्क केक बनाना और डिब्बी में रख करके लेके जाना और उसके मुंह में डालना और कहने, देख मेरे अंदर तेरे प्रति इतना कड़वापन था, आज मैं उस कड़वापन को इस मिठाई के साथ समाप्त करता हूँ, तेरा भी मुंह मीठा करता हूँ, मैं अपना भी मुंह मीठा करता हूँ। आज से मैं तेरे प्रति मीठे मीठे भाव रखूंगा, कड़वे कड़वे भाव नहीं रखूंगा। सोनू भैया ऐसा कर पाए तो ही पर्युषण मनाना सार्थक है, नहीं तो क्या मतलब निकला। पूजन पाठ कर ली, मंदिर आ लिए, यहाँ पर बैठ करके उत्तम क्षमा करने से क्षमा नहीं होगी। उन लोगों जिनके प्रति वैमनस्य का भाव है, कषाय का भाव है, जिनके प्रति द्वेष का भाव है, शत्रुता का भाव है, उनसे जाकर के आज गले मिल लेना, उनसे जाकर उनके चरण छू लेना, उनको मुंह मिटा कर देना, तो ही आपका क्षमा वाणी पर्व 10 धर्म मनाना सार्थक होगा। सभी का यह 10 लक्षण पर्व मंगलभूत हुआ, सभी को आगे भी धर्म की उपलब्धि हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म की